नमस्कार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे एनपीके के बारे में, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी जो ग्रेड के जो एनपीके है वो आ रहे हैं। इसका जो उपयोग है वो अपने किस प्रकार से कर सकते हैं या अपने किस समय जो कौन सी जो एनपीके का है वो यूज़ करना है, टोटली डिटेल से बात करेंगे। इनकी डोज क्या है, कौन सी कंपनी के जो एनपीके सबसे जो बढ़िया होते हैं और अपने कौन सी अवस्था के अंदर कौन सा एनपीके जो बुक करना है। क्योंकि जो ऑलरेडी जो समझदार जो किसान है, एजुकेटेड जो किसान है, वो ज़्यादा यूरिया और डीएपी पर फोकस न करके उसके साथ साथ जो कंपनी फोलियर स्प्रे के अंदर भी जो एनपीके का यूज़ है वो करते हैं और वो अपने को करना भी चाहिए। उसके अलावा ड्रिप के अंदर भी अपने को जो एनपीके ग्रेड है वो यूज़ है वो करनी चाहिए। टोटली डिटेल से बात करेंगे अपने। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना ताकि सभी किसान भाइयों तक जो जानकारी है वो पहुँच सके। चलिए जानते हैं अपने कौन कौन सी जो एनपीके होते हैं और कौन कौन सी जो अपने को अवस्था में डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अपने सबसे पहले जो बात करेंगे वो एनपीके के बारे में बात करेंगे भी कौन कौन सी ग्रेड के जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो 18-18, 19-19, 13-0-45 है, 20-20-20 है या 23-23 है। उसके अलावा जो 52-34 है, 0-52-34 है, 0-0-50 है। उसके अलावा 13-40-13 है। ये कुछ जो ग्रेड के एनपीके है वो होते हैं। इसके अंदर जो एनपीके अपने कौन कौन सी फॉर्मुलेशन के अंदर होती है वो अपने बात करते हैं। एन होता है वो नाइट्रोजन होती है। ये ज़्यादातर किसान भाई है वो एन जो नाइट्रोजन है वो यूरिया देकर फसलों की जो ज़मीन में वो पूरी करते हैं। लेकिन अभी कुछ जगह जो यूरिया की शॉर्टेज है वो पूरी हो नहीं पाती है, लेकिन शॉर्टेज रहती है, तो उस वजह से अपने जो इसके अंदर 18-18 है या 19-19 है वो देखकर भी अपने इसकी जो नाइट्रोजन है वो पूरी कर सकते हैं। तो इसके एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। उसके बाद में होता है फास्फोरस। एन का काम क्या होता है? एन का जो शुरुआती अवस्था के अंदर पौधे को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पौधे में हरापन लाने के लिए, पौधे की जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हरापन लाने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आता है पी, जो फास्फोरस होता है। फास्फोरस जो किसान भाई है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं डीएपी का। डीएपी जो फसल की जो फास्फोरस की ज़रूरत होती है वो डीएपी देकर ही पूरी करते हैं। उसके अलावा जब अपने को इसके अंदर डीएपी नहीं दे सकते हैं या मार्केट के अंदर अपने को नहीं मिल रही है तो उस समय क्या होता है भी डीएपी अपने इसको 52-34 है या उसके अलावा जो 12-61 है, उसके अलावा जो 19-19 है, 20-20 है, 23-23 है, 13-40-13 है, ये देखकर भी अपने पौधे की जो फास्फोरस है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये अपने को जो फास्फोरस का काम क्या होता है, पौधे की जड़ों का जो सर्वाधिक विकास होता है। जब पौधे बीज का अंकुरण होता है उसके बाद में जब जड़ों का जब विकास होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो फास्फोरस की होती है। जितनी जड़ें बढ़ेगी वो फास्फोरस ही जड़ों का सबसे ज़्यादा काम होता है, वो जड़ों पे काम होता है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी जो जड़ों का फास्फोरस का है वो काम होता है। उसके अलावा पौधे में हरापन लाने का भी काम है वो फास्फोरस भलीभांति करता है। अब बात आती है अभी पोटास, जो के होता है। पोटास है वो 0-0-50 के अंदर है, 13-0-45 के अंदर है और अलग ग्रेड के अंदर भी अपने को जो मिलता है 52-34 है जैसे, तो अपने पोटास की आवश्यकता होती है। पोटास की जो एन और पी के अलावा थोड़ी कम मात्रा के अंदर पोटास की आवश्यकता होती है। पोटास जो किसान भाई है वो 0-0-50 देकर भी पूरा करते हैं या 14.5 की जो पोटास आती है वो भी देकर जो पौधे की पोटास है वो पूरी करते हैं। उसके अलावा जब दानों का विकास होता है, दानों की चमक का विकास होता है या जब दानों के अंदर चमक की बात आती है या फलियां जब बनती है, जैसे सरसों के अंदर जब ये फलियां बन रही है तो इसके अंदर जो दानों का सर्वाधिक विकास होगा वो पोटास से ही होगा। या पौधे की जो स्ट्रेस है, पौधे को जब तनाव के अंदर आ जाता है, जब पानी नहीं लगता है फसल को कुछ दिन के लिए, 5 से 7 दिन जो स्ट्रेस के अंदर आ जाती है, उस समय जब पोटास होती है जमीन के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर, तो उस समय जो पोटास है सर्वाधिक पौधे को स्ट्रेस फ्री करने का जो काम है वो पोटास करता है। तो ये जो एनपीके के अलग अलग है। अब अपने को शुरुआती अवस्था के अंदर जो 18-18 है, 19-19 है वो देकर अपने को पौधे की नाइट्रोजन है, फास्फोरस है वो
पोटास की जो शुरुआती अवस्था से लेकर लास्ट तक जो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब बालियाँ भरती है, गेहूं के अंदर जो बालियाँ भरती है, जौ के अंदर या चावल के अंदर जो दाने भरते हैं, सरसों के अंदर जैसे अब फलियां हैं उसके अंदर दाने भरते हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो पोटास की आवश्यकता होती है। जैसे ये सरसों है, इसको इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो बोरोन और पोटास की आवश्यकता है। बोरोन को इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इस समय जो है वो सर्वाधिक पोलिनेशन होता है सरसों के अंदर, तो इस समय पोलिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बोरोन की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा पोटास की भी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग जो काम है एनपीके करते हैं। आप ज़्यादातर जो यूरिया डीएपी पर फोकस न रख के पौधे को जो है एनपीके भी साथ के साथ, अब इस समय अपने सरसों के अंदर यूरिया नहीं डाल सकते, डीएपी नहीं डाल सकते या पोटास नहीं डाल सकते, तो इस समय अपने एनपीके भी करके इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अपने को पूरी करनी होती है। फसल को जो एनपीके है वो अपने 40 से 45 दिन पर शुरू होकर फसल की जो आखिरी अवस्था आती है उस तक अपने इसकी जो है एनपीके की जरूरत है वो पड़ती रहती है। 2 से 3 स्प्रे अपने को एनपीके के जरूर करने चाहिए। अगर अब इस बात आती है अभी डोज की, तो डोज है जो अपने ड्रिप के अंदर भी जो है पौधे जो बेल वर्गीय फसलें हैं उनके अंदर अपने ड्रिप से भी दे सकते हैं। जैसे कॉटन भी कुछ किसान भाई है वो ड्रिप से लगाते हैं, तो अपने जो भी ग्रेड के एनपीके है वो अपने ड्रिप से भी दे सकते हैं। ड्रिप से अपने डोज है वो 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप में बाल्टी में अच्छी तरह घोल के और वेंचुरिन अपने चला सकते हैं। उसके अलावा जो स्प्रे है वो अपने को करनी है 1 किलो 200 लीटर पानी का होता है। कोई सा भी एनपीके ज़्यादातर 200 लीटर पानी का होता है, वो अपने कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों एनपीके पर वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना, ताकि सभी किसान भाइयों तक जो हमारी वीडियो है वो पहुंच सके और अच्छी जानकारी है वो मिल सके। अपने जो कौन सी कंपनी के बढ़िया रहते हैं ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी कौन सी कंपनी का कौन सा एनपीके जो है वो बढ़िया रहता है वो अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि आपको जो भी नई नई भविष्य के अंदर वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।